नमस्कार दोस्तों, स्टडी में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, जब पहले ही दिन इन्होंने ऑफिस को अज्यूम किया था तो लगभग 200 से भी ज्यादा इन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन कर दिया था। और इसके वजह से कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे देखने को मिला। और आज के दिन में देखा जाए तो अमेरिका में जो भी इमिग्रेंट्स हैं उन पे बहुत ज्यादा ये इम्पैक्ट दिख रहा है, क्योंकि दोस्तों उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में इन्होंने एक ऑर्डर पास किया था जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपने अभी तक लगभग बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ चुके होंगे जहां पे ये बताया जा रहा है कि अमेरिका में लोग क्या कर रहे हैं, सिजेरियन डिलीवरी के लिए अस्पताल के पास लाइन लगा रहे हैं। और ये क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऑर्डर पास कर दिया है जिसमें यह बताया गया है कि जो भी बच्चे 20 फरवरी तक अगर अमेरिका में जन्म ले लेते हैं तो वो अमेरिका के सिटीजन कहलाएंगे, और जो बच्चे 20 फरवरी के बाद जन्म लेने वाले हैं वो अमेरिका के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। और खास करके इसमें सबसे ज्यादा संख्या किसी का है तो वो है भारत मूल के लोग। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में समझते हैं कि आखिर में इंडियंस इतना ज्यादा पागल क्यों हो गए हैं अमेरिकन सिटीजनशिप को लेके। और दूसरी बात करेंगे कि क्या अमेरिका में जो 10 लाख से ऊपर भारत मूल के लोग रह रहे हैं जिनको अभी भी सिटीजनशिप नहीं मिला है, वो क्या इंडिया आने के बारे में सोच रहे हैं या नहीं सोच रहे हैं। और थोड़ी सी बात हम लोग ये भी समझेंगे कि सिटीजनशिप आखिर में मिलता कैसे है, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो इंडिया हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले उस डिसीजन का बात करते हैं। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि ट्रंप ने जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जन्मजात नागरिकता कानून को खत्म किया है उसका नाम है प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिकन सिटीजनशिप। और ये जो आदेश है दोस्तों, 3 परिस्थितियां अगर होगी तो उसमें ये सिटीजनशिप नहीं देगा। पहला है कि अमेरिका में पैदा हुए बच्चे की मां यदि अवैध रूप से वहां रह रही है तो उसको सिटीजनशिप नहीं मिलेगा। दूसरा है बच्चे के जन्म के समय मां अमेरिका की वैध लेकिन अस्थायी निवासी हो तब भी नहीं मिलेगा। एंड थर्ड, पिता बच्चे के जन्म के समय अमेरिका का नागरिक या वैध अस्थायी निवासी न हो। ये अगर तीनों कंडीशन अप्लाई होता है तो बच्चे को नागरिकता नहीं मिलेगी। तो उम्मीद करता हूं कि ये जितने सारे बातें आपको समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन इसको सिंपल सा भाषा में आप समझ लीजिए। मतलब ये है कि कोई भी कपल अगर वो अमेरिका का सिटीजन नहीं है, मतलब उसमें से कोई भी माता या पिता अगर अमेरिका के सिटीजन नहीं है, तो उनके अगर बेटा बेटी वहां पे जन्म लेते हैं 20 फरवरी के बाद, तो उनको सिटीजनशिप, उनको नागरिकता नहीं दी जाए। और इसी की वजह से दोस्तों अमेरिका में जो भी वर्किंग वीजा पे गए हुए लोग हैं या ग्रीन कार्ड के लिए जो भी लाइन में लगे हुए लोग हैं, उनमें ये होड़ लगा है कि वो लोग क्या करें, 20 फरवरी से पहले ही जो भी उनके पास अगर बच्चा है उसको क्या करें, ये लोग जन्म दिलवा पाए डॉक्टर की सहायता से। अब समझते हैं कि ये प्रोसीजर होता कैसे है। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको समझिए। कोई भी बच्चा होता है तो वो क्या होता है, 9 महीने के बाद माँ के पेट से बाहर आता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, वो नेचुरल रूप से क्या हुआ है, बर्थ हुआ है उसका, मतलब जन्म हुआ है। लेकिन दोस्तों अगर 9 महीने से पहले ही उस बच्चे को पेट से बाहर निकालना हो, मतलब कोई ऐसा मेडिकल कंडीशन आ गया है, वहां पे जरूरी क्या हो जाता है कि ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला जाए। या तो बच्चे का जान खतरा में होता है या माँ की जान खतरे में होती है उस वक्त। इसलिए दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, ऑपरेशन करके बच्चे को बाहर निकाला जाता है। लेकिन इसके बहुत ज्यादा इंपैक्ट भी पड़ते हैं। इंपैक्ट ये होता है कि बच्चा जो है उसका सही से ग्रोथ नहीं हो पाता है, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं बाद में चल के। ये सारे कंडीशंस यहाँ पे माँ बाप जानते हैं। जो लोग भी जा रहे हैं ये सी सेक्शन का ऑपरेशन करवाने, वो ये सारी बातें डॉक्टर से जानते हैं, सुने ही होंगे। फिर भी ये लोग इतना ज्यादा पागल हो गए हैं, ये अमेरिका का सिटीजन बनने के लिए अपने बच्चे को कुर्बानी देने के लिए तैयार है। क्योंकि इनको पता है कि एक बार सिटीजन बन गए तो अमेरिका में क्या है, हेल्थ तो फ्री है, बच्चे को कुछ भी होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इलाज करा लेंगे। इनका मानना ये है। लेकिन दोस्तों ये ठीक नहीं है, मोरल रूप से देखा जाए तो ये बहुत ही ज्यादा गलत है। लेकिन अमेरिका में रह रहे लोग, मतलब सबको तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम, उनसे मोरालिटी हम लोग एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते। अब थोड़ा सा डाटा का बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अमेरिका के सेंसस ब्यूरो के अनुसार 2024 में ये डाटा आया था, उसके अनुसार बताया गया था कि 54 लाख भारत मूल के लोग हैं वहां पे रहते हैं। और इसमें से 2/3 जो लोग हैं वो क्या है, फर्स्ट जनरेशन के इमिग्रेंट्स हैं। 2/3 लोग फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स का मतलब ये है दोस्तों कि ये लोग सिटीजनशिप लेने वाले हैं, मतलब इनको मिलने वाला है, अभी भी वर्किंग पे होंगे, या बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो अप्लाई भी कर चुके होंगे। और जो सेकंड जनरेशन वगैरह का हो गया, उनके माँ बाप वहां पे रह चुके हैं और फिर उनका बच्चा वहां पे पैदा हुआ है। फर्स्ट जनरेशन मतलब पहली बार अमेरिका में आप जा रहे हैं, वहां पे आप काम करने के लिए जा सकते हैं, पढ़ने के लिए जा सकते हैं, तो कोई भी रीजन हो सकता है। तो आप समझते हैं दोस्तों कि जो 10 लाख के आसपास जो भी इंडिया के लोग हैं जो कि यूएस में रहते हैं और उन्हें क्या चाहिए, यूएस का सिटीजनशिप चाहिए। क्योंकि उनका जो वीजा है, देखिए जो भी आप वीजा लेके जाते हैं वो एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही होता है, वो लिमिटेड टाइम होता है, फिर आपको वहां पे रिन्यू करवाना पड़ता है, चाहे वो H1 हो चाहे L1 हो, जो भी है आपका, फिर आपको रिन्यू करवाना पड़ता है। एक सर्टेन पीरियड आता है जहां पे आप क्या करते हैं, ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, आपको ग्रीन कार्ड मिलता है, फिर आप सिटीजन बन जाते हैं। तो यहाँ पे समझिए कि अमेरिका क्यों रहना लोग चाहते हैं। 2 ग्रुप का लोग हैं दोस्तों। पहला ग्रुप वो है जो चाहता है कि एक बेहतर लाइफ जिए। मतलब मान लीजिए आप ड्राइवर है या प्लम्बर है या आप टेक्नीशियन है, आपको ऐसा लगता है कि इंडिया में रह के जो आप काम कर रहे हैं
उतना ज्यादा आपको सैलरी नहीं मिलती जिससे आपका क्या हो परिवार चल सके। तो आप क्या करते हैं, किसी दूसरे कंट्री में जाने का सोचते हैं जहां पे ज्यादा सैलरी आपको मिले। तो आप अमेरिका चले जाते हो, वहां पे क्या होता है आपको उसी काम के लिए ज्यादा सैलरी मिलता है और यहाँ तक कि आपको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा बेनिफिट भी मिलता है। आपको हेल्थ केयर फ्री में मिल जाता है, आपको बेटर लॉ एंड ऑर्डर मिलता है और उसके बाद आपको क्लीन इन्वायरमेंट भी मिलता है। तो इसके वजह से आप जब वहां पे जाके काम करते हैं तो आप क्या सोचने लगते हैं कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट है तो क्यों ना हमारे परिवार भी यहाँ पे आके रह जाए। और इसी की वजह से आप क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं। तो ये पहला जस्टिफिकेशन है। और दूसरा तो मतलब जो इलीट ग्रुप के लोग हैं, दैट इज टैक्स इवेजन। जो टैक्स से बचना चाहते हैं वो भारत को छोड़ के चले जाते हैं। तो ये तो मतलब दो ग्रुप का ही लोग होते हैं। तो यहाँ पे जो स्ट्रगल कर रहे हैं ऑपरेशन को लेके, तो यहाँ पे वही लोग हैं जो वर्किंग पॉपुलेशन है। दैट्स व्हाई दे आर स्ट्रगलिंग, क्योंकि इनके पास अगर इतना पैसा होता तो दे नेवर थॉट कि मुझे सिटीजनशिप चाहिए। तो आप यहाँ पे समझो इनको कुछ बोलना भी ठीक नहीं है, बिकॉज दे नो कि उनके साथ वहां पे गलत हो रहा है। इतना साल से आप काम कर रहे हो और अचानक से आपको क्या पता चलता है कि ये जो नागरिकता मिलने का पूरा प्रोसेस है वही खत्म हो गया। तो ये एक समझ सकते हैं कि ये पैनिक मोड का बटन जो है वो दब गया। तो ये समझ में आती है। लेकिन दोस्तों सी सेक्शन का ऑपरेशन करवाना ये इंडिया का कभी कल्चर नहीं रहा है। इंडिया के जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही ज्यादा पीसफुल होते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि फैमिली से बहुत ही ज्यादा अटैच होते हैं। अटैच का मतलब ये है कि वो अपने फैमिली का बहुत ज्यादा केयर करते हैं। तो आई थिंक कि कहीं ना कहीं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि मोरालिटी को भी उनको रिमाइंड करवाना चाहिए कि देखो अगर बच्चे के साथ कुछ हो जाता है तो ये नागरिकता आप लेके भी कुछ नहीं कर पाओगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वापस इंडिया आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे उनको इंकरेज भी किया जा रहा है कि दे शुड कम बैक टू देयर होम कंट्री। यहाँ पे भी आने की जरूरत है। धीरे धीरे कहीं ना कहीं इंडिया भी डेवलप कंट्री की तरफ ही मूव कर रहा है। अब थोड़ी सी बात करते हैं नागरिकता के बारे में। देखिए दोस्तों, अगर इंडिया में आप किसी को नागरिक बनना है, मतलब भारत का नागरिक अगर आपको बनना है, तो यहाँ पे क्या होता है, या तो आपके माँ यहाँ के सिटीजन हो या तो आपके पिताजी यहाँ के सिटीजन हो। तब अगर आप यहाँ पे जन्म लेते हैं तो क्या होगा, आपको सिटीजनशिप यहाँ पे मिल जाती है। बाकी वैसे तो जो नेचुरल है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, भारत का जो हिस्सा है, उनको तो सिटीजनशिप के बारे में सोचना भी नहीं है, क्योंकि हम लोग जन्म ही लेते हैं तो हमारा भारत तो हमारा है और हम भारत के हैं। तो ऐसा हम लोग को सोचने की जरूरत भी नहीं है। वी आर इंडियंस। तो इंडिया को ग्रेट बनाने के लिए जरूरी ये है कि इंडिया के जो लोग हैं, इंडिया के जो टॉप माइंड है, एटलीस्ट दे शुड फोकस ऑन द इंडिया। एटलीस्ट उन्हें इंडिया की तरफ देखने की जरूरत है, ना कि इंडिया को छोड़ के भाग जाए और जब उनके साथ बुरा कुछ होता है तो फिर इंडिया की तरफ देखें। दिस इज ऑल्सो नॉट फेयर, क्योंकि आपको जो भी एक्सपर्टीज मिलती है, आप पे जो भी रिसोर्स खर्च किए जाते हैं, वो भारत का ही होता है। और भारत को वापस किए बिना आप कैसे भारत छोड़ के जा सकते हैं। अगर चाइना में होते तो इसका अंजाम बहुत बुरा होता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।